प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी शादी हुए अभी 4 महीने ही हुए हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे नीचे के फ्लोर में एक कपल रहता था। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और भैया एक कंपनी में जॉब करते थे। मैं उनको भाभी और मेरी पत्नी उनको दीदी कहती थी। वो काफी व्यवहार की औरत थी। वो देखने में काफी सुंदर और मध्यम कद का शरीर था। उनका शरीर गुल बदन हमेशा वो अपने और खिंचती थी। काफी घुले मिले रहते थे। कभी कभी हम लोग एक ही बेड पे एक ही रजाई में घंटों बैठकर बातें करते थे। मेरी पत्नी एक दिन बोली कि एक बात जानते हो, नीचे जो दीदी रहती है वो कहती है कि तुम्हारे भैया मुझे 2-3 महीने में एक बार घर आते हैं। मैं हैरान हो गया। एक मैं हूं जो रोज एक साथ रहा करते हैं। दीदी कहती है भैया से दिल नहीं भरता है, जबकि भाभी का भरा हुआ बदन जब वो साड़ी पहनती थी तो गजब की सुंदर लगती थी। साइड से आंचल के नीचे उनकी गोरे गोरे बदन तनी हुई रहती थी। पेट उनका सुराही के तरह लगता था और साड़ी जब वो कमर के आसपास घूमती तो उनकी चूतड़ बाहर की ओर होता था। गजब की सुंदर थी। मुझे बड़ी ही हॉट लगती थी। कुछ दिन बाद वो नीचे से मकान खाली करके वो कुछ दूर पे शिफ्ट हो गई। मैं एक दिन सुबह जब ऑफिस के लिए निकला तो काम का बहाना बना के थोड़ा पहले निकल गया और उनके घर पहुंच गया। उनका घर 2 फ्लोर का था। ऊपर वो रहती थी और नीचे उनका मकान मालकिन रही थी। मकान मालकिन सुबह सुबह चली जाती थी। पति पत्नी क्यों कि वो दोनों स्कूल में टीचर थी। भैया को भी दूर जाना होता था, इसलिए वो 8 बजे ही घर से निकल जाते थे और भाभी के दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे। ये बात भाभी ने बताई। वो अकेली घर में थी। मैं जब गया तो वो थोड़ा हड़बड़ा गई क्योंकि आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी। मैं उनके यहाँ बेड पे बैठ के बातें करने लगा। फिर वो चाय बनाई। फिर दोनों साथ साथ चाय पी। मुझे लग रहा था कि आज मौका है उनसे क्रिकेट खेलने का, पर बात कहाँ से शुरू करूं ये बात समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से काफी देर हो गया। मुझे ऑफिस भी जाना था, इस वजह से जल्दी जल्दी सोच रहा था कि उनको बोल ही दूं, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि कहां से बात स्टार्ट करूं और क्या कहूं। मैंने हिम्मत करके बात छेड़ दी। मैं कहा, भाभी आज आप बड़े ही सुंदर लग रही हो। तो वो बोली, क्यों आज ही, क्यों क्या कल नहीं लग रही थी, और हंसने लगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप तो रोज ही सुंदर लगती हो, पर आज आप ज्यादा सुंदर लग रही हो। वो बोली, अच्छा जी, आपके भैया तो आज कह रहे थे तुम सुंदर नहीं हो, पर आप तो तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा, तारीफ तो उन्हीं का किया जाता है जो तारीफ के काबिल रहता है। फिर मैंने कहा, आज तो आपको चूम लेने का मन कर रहा है। वो बोली, अच्छा, कल चूम लेना एक बार। मैं आपके भैया से पूछ लूंगी। फिर या तो आप कल अपने पत्नी के साथ आना और चूम लेना। वो हंस रही थी। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, पर मैं अपने आप को संभाला। फिर बोला, उनके सामने नहीं चूमना, अगर अभी देती हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो बोली, क्या डर गए? हिम्मत नहीं है उन दोनों के सामने चूमना? मैंने कहा, नहीं चूम सकता उनके सामने। वो बोली, अच्छा जी, मुझे अकेले चूमने में मजा आएगा। मैंने कहा, आपकी मर्जी, मुझे तो आज आप बड़ी ही सुंदर लग रही हो और चूमने का मन कर रहा है, इसमें क्या बुराई है? वो बोली, हाँ जी, कोई बुराई नहीं है। किसी दूसरे की संपत्ति को अपना समझते हो। मैंने कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी चीज है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। भाभी बोली, सिर्फ बोलते ही रहोगे या क्रिकेट मैच भी खेलने का इरादा है? फिर मैंने देर किए बिना 8 फीट का बैट निकाला और भाभी के साथ करीब 1 घंटे तक मैच खेलते
खेलते पिच पर पानी पानी हो गया। तब भाभी बोली अब तो क्रिकेट खेलना बंद कर दो। मैं थक गई, मैं खेल बंद किया और ऑफिस जाने लगा। तब भाभी फिर बोली तुम इसी टाइम डेली आना, क्रिकेट अच्छे खेल लेते हो, तुम ही के साथ डेली खेलूंगी। मैं रोज जाने लगा और भाभी के साथ डेली क्रिकेट खेलने लगा। खेलने में बहुत मजा आता था। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।